ऑल ऑफ यू, हम अपना चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू करेंगे। इसमें हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़े थे। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है। IUCN मेंटेन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नोन एज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। जो IUCN है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाती है और उसमें क्या होता है, रेड लिस्ट होती है वो थ्रेटेड स्पीसीज़ की, जो क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उन स्पीसीज़ की लिस्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, द मेन एम ऑफ द IUCN रेड लिस्ट इज़ टू फोकस द अटेंशन ऑफ कंजर्वेशनिस्ट टूवर्ड्स स्पीसीज दैट आर अंडर थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड देयरफॉर प्रमोट देयर कंजर्वेशन प्रोसेस। तो जो मेन एम है IUCN रेड लिस्ट का कि उन एनिमल्स पे और प्लांट्स पे फोकस करना जो क्या हो गए हैं, जो खतरे में हैं और जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उन पे ध्यान देना, ये इस रेड लिस्ट का काम होता है। ऑल द स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप। जितनी भी स्पीसीज हैं उनको 9 भागों में बांटा गया है। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स सच एज प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर species in a given area, decline in their number over a period of time, are of geographical distribution etc. The categories are as follows। तो 9 हिस्सों में बांटा गया है। तो इस बेसिस पे बांटा गया है कि वो प्रेजेंट में क्या कितने हैं, पास्ट में कितने थे और कौन से एरिया के हैं और उनका डिक्लाइनिंग नंबर क्या है, वो कितने रेट से कमते जा रहे हैं, ठीक है, और कितने टाइम से ये हो रहा है, उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब वो कौन से प्लेस पे रहते हैं, कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं या एक ही जगह हमेशा रहते हैं, इन सब के बेसिस पे उनको बांटा गया है। पहला एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त हो गए हैं, ऐसे स्पीसीज। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जानवरों में जो विलुप्त हो गई हैं वो स्पीसीज। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बिल्कुल ख़तरे में है। फोर्थ, इंडेंजर्ड, जो कि ख़तरे में है, हमें उन स्पीसीज को बचाना है। वल्नरेबल, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। नियर थ्रेटेंड, जो कि ख़तरे में पड़ सकती हैं। लीस्ट कंसर्न, जिन पे हमारा कम ध्यान है, वो स्पीसीज़। डाटा डेफिशिएंट, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। और नॉट इवेल्यूएटेड, जिसको हमने अभी तक काउंट नहीं किया है और अभी तक हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, वो स्पीसीज़ अलग कैटेगरी में आती हैं। लेट अस स्टडीज़ मोर अबाउट सम ऑफ दीज स्पीसीज़। इन स्पीसीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, ठीक है। The species of plants and animals that are not found now but once lived on the earth are called extinct species। ऐसी species मतलब ऐसी प्रजाति जानवरों की या पौधों की जो कि हमारी धरती पे पहले रहते थे, मतलब पहले थे बट अब हमें देखने को नहीं मिल सकते, जो कि अब नहीं है प्रेजेंट धरती पर। ऐसी स्पीसीज़ को हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं, जो कि ख़त्म हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डायनासोरस लाइव्ड ऑन द अर्थ। जानते हो कि हज़ारों साल पहले क्या होता था, डायनासोरस रहते थे हमारी धरती पर, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या हैं, ये डायनासोरस, जो कि अब हमारी धरती पर नहीं है। डायनासोरस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। साइंटिस्ट बिलीव दैट आवर अर्थ कूल्ड सडनली एंड द डायनासोरस कुड नॉट एडजस्ट टू द सडन चेंजेस इन द क्लाइमेट। तो साइंटिस्ट का मानना यह है कि धरती अचानक से ठंडी हो गई और इसी वजह से ये जो डायनासोरस है वो नहीं जी पाए, क्योंकि वो अचानक से इस चेंज को नहीं सहन कर पाए। सो ऑल ऑफ देम डाइड एंड नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो आप जानते हैं कि सारे डायनासोरस मर गए हैं और अब कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। देयर आर सेवरल अदर थ्योरीज रिगार्डिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोरस। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं साइंटिस्ट की कि डायनासोरस कैसे ख़त्म हुए हैं, ठीक है। द डूडो बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट मेनली ड्यू टू इट्स हंटिंग फॉर फूड। नीलगिरी, हॉली एंड क्राई पेंसी आर प्लांट्स फ्रॉम इंडिया डेट हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली। जो नीलगिरी, हॉली है और क्राई पेंसी है, ये हमारे भारत के कुछ पौधे हैं जो अभी फ़िलहाल में ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, यहाँ से लुप्त हो गए हैं। और जो डूडो बर्ड है वो हंटिंग की, शिकार की वजह से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि लोग इसका शिकार करके इसे खाते थे, इसलिए अब ये हमें एक देखने को भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लुप्त हो चुके हैं। तो ये कुछ 2 एनिमल्स, डायनासोरस और डूडो के यहाँ नाम लिखे गए हैं। और डूडो बर्ड है
और 2 प्लांट्स के नाम लिखे गए नीलगिरी हॉली और क्राइपेंसी। ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना है कि क्या है, हमारे एक्सटेंट स्पीसीज है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल्स में ये इनके नाम लिखने हैं, डायनोसोरस के, डूडो बर्ड के, नीलगिरी हॉली के और क्राइपेंसी का। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और बेल आइकन को हिट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।